बाकी यहाँ छतरी का हाल भी नहीं है। एक घर को भी कुछ नहीं हुआ किसी नहीं के। हुआ, एक ईंटें कहीं भी नहीं हुई। उनकी इच्छा है साहब। गांव के बीचों बीच मंदिर है, बरगद का विशाल पेड़ गिर जाता है और बजरंग बली की दया से एक घर को भी नुकसान नहीं होता। गुल्ली डंडा खेले हो कि नहीं इस मंदिर के प्रांगण में? खूब खेलिया साहब गुल्ली डंडा। हाँ, बचपन में खूब खेलिया। पतंग वतंग उड़ाने का शौक है कि नहीं है? नहीं है। हाँ। गुल्ली डंडा का शौक था पहले? हाँ, पहला पतंग कहाँ थी। बाकी यहाँ छतरी का हाल भी नहीं है। एक घर को भी कुछ नहीं हुआ किसी नहीं के। हुआ, एक ईंटें कहीं भी नहीं हुई। उनकी इच्छा है साहब। गांव के बीचों बीच मंदिर है, बरगद का विशाल पेड़ गिर जाता है और बजरंग बली की दया से एक घर को भी नुकसान नहीं होता। गुल्ली डंडा खेले हो कि नहीं इस मंदिर के प्रांगण में? खूब खेलिया साहब गुल्ली डंडा। हाँ, बचपन में खूब खेलिया। पतंग वतंग उड़ाने का शौक है कि नहीं है? नहीं है। हाँ। गुल्ली डंडा का शौक था पहले? हाँ, पहला पतंग कहाँ थी। मंगलवार का ये शुभ दिन और ये शुभ दर्शन आप कर लीजिए। कालियाखेड़ी गांव है और अद्भुत प्रतिमा के दर्शन अमन एक बार और करवा दीजिए। बालाजी सरकार, कलयुग के देवता, बजरंग बली, राम प्यारे, किन किन नामों से प्रभु को नहीं जाना जाता है। यहाँ के गांव के लोगों की जब समस्या सुनने आए तो उन्होंने बोला कि साहब हमारे बालाजी भी काफ़ी लोगों का काम करते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना राजगढ़ के लोगों को बालाजी के दर्शन करवाए जाएं और उनकी कथा आप तक पहुंचाई जाए। बुजुर्ग लोग बैठे हुए, उनसे हम कथा जानेंगे कि यहाँ की महिमा क्या है, यहाँ की कथाएं क्या है। बहरहाल जिस प्रांगण में मैं खड़ा हूँ वो पंच देवताओं का प्रांगण माना जाता है। तो ये जो प्रांगण है शांति का प्रतीक है। यहाँ पर बुजुर्ग लोग चर्चा करते हैं, चुनावी चर्चा होती है, कई सारे गाँव के धार्मिक कार्यक्रम भी यहाँ पर होते होंगे। हम आगे चल के बातचीत करते हैं उन लोगों से। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं और मंगलवार का दिन इसलिए चुना है ताकि आप बजरंग बली से जो मांगो जय श्री राम बोलकर वो आपको खुशी खुशी दे देंगे। ऐसी हम आप लोगों के लिए कामना करते हैं। गांव के बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानेंगे कि इस मंदिर की महिमा क्या क्या है, उनसे जानेंगे कि मंदिर कितना पुराना है। क्योंकि बस साहब आपकी उम्र बता दीजिए आप पहले। मेरी उम्र है 85 साल। बस आप 85 साल की उम्र बता रहे हैं। हम आराम से बैठ जाते हैं पहले। बजरंग बली का है मंदिर। हाँ, बजरंग बली 85 साल से दर्शन करते हैं। हाँ, करता है साहब। तो कैसा लगता है बालाजी के दरबार में? बहुत अच्छा लगता है साहब। हर मंदिर की एक महिमा होती है। यहाँ की एक आध महिमा आप बता पाए तो? बहुत अच्छी महिमा है यहाँ स्वामी जी की कृपा है, सब भोलेनाथ की कृपा है, भगवान सब चारे देवता विराजमान हो रहा है। अब यहाँ कहीं कमी है, कहीं की कमी है यहाँ। बिल्कुल सही बात है। एक आप बता रहे थे अभी वीडियो शूट होने से पहले बरगद का विशाल पेड़ था यहाँ पे। बहुत बड़ा पेड़ था साहब। ये इन मकान पे डाला जा रही थी, इन मंदिर पे डाला उधर जा रही थी, पूरी मकान वाली जा रही थी। जो छतरी बन रही है ये पे ऐसे बड़ा दो बीच में पसी थी यहाँ गुम्मच, ये तो अब शिखर बने बाद में। और उन्हीं बीच में अब यह डल्ले की तो स्वामी जी की अच्छी कृपा हुई। रात की 12 बजे साहब जो उन्हें तोड़ के फेंकी, मतलब तो वहाँ वो नीम को पेड़ उन्हें पड़ी, उधर पड़ी। बाकी यहाँ छतरी का हाल भी नहीं है। एक घर को भी कुछ नहीं हुआ किसी के। नहीं हुआ, एक ईंटें कहीं भी नहीं हुई। उनकी इच्छा है साहब। गांव के बीचों बीच मंदिर है, बरगद का विशाल पेड़ गिर जाता है और बजरंग बली की दया से एक घर को भी नुकसान नहीं होता है। ना मनक के एक बार साहब गाड़ी पड़ी, गाड़ी दे रखी, गाड़ी बेल अब बैलगाड़ी गाड़ी बन गया, शिप पड़ी, सब बैठे, दलन की बात है आमने सामने। और जो गिरी तो बीचे बीच गाड़ी पे गिरी तो 2 साल में बेल के बैठे ही है, पर उनको पत्ता की मिल लगी ना आते दूसरा बेल को लगी, गाड़ी का 2 टुकड़ा हो गया। अच्छा, बेल गाड़ी के कहीं नहीं हुआ खाली। हाँ, कुछ भी नहीं साहब, बेल के नहीं लगी। बिल्कुल बेल तो उठे ही नहीं, बिठे ही लिया, गाड़ी का 2 टुकड़ा हो गया। वो बड़ी बड़ी जाली थी, उसकी डाल थी। अच्छा, हाँ। तो आप भी कालियाखेड़ी से हो? तो आप तो बुजुर्ग हो गए हो मंदिर में आते आते। हाँ, ये जन्म हुआ जैसे नहीं था रिया साहब, दर्शन भी नहीं कर दिया। तो कुछ एक हाथ बचपन की याद मंदिर से जुड़ी हुई? गुल्ली डंडा खेले हो कि नहीं इस मंदिर के प्रांगण में? खूब खेलिया साहब गुल्ली डंडा। हाँ, बचपन में खूब खेलिया। पतंग वतंग उड़ाने का शौक है कि नहीं है? नहीं है। हाँ। गुल्ली डंडा का शौक था पहले? हाँ, पहला पतंग कहाँ थी।
अच्छा, तो बालाजी का मंदिर है और पंच देवता यहाँ पर विराजमान है। लेकिन एक चीज़ मुझे थोड़ी सी खराब लगी, आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। खराब ये चीज़ लगी कि पंच देवता जहाँ पर वास करते हैं वहाँ पर लोग गंदगी करते हैं। इस गंदगी को तस्वीरों में देख लीजिए। ये जो गंदगी है गांव के सरपंच को प्राथमिकता से हटवाना चाहिए, और अगर गांव का सरपंच नहीं भी हटाता है तो गांव के लोगों को चंदा देकर ये गंदगी हटवाना चाहिए। इसलिए हटवाना चाहिए क्योंकि हमारे देवता है। हम जब शादी करते हैं तो यहीं पे पूजा करते हैं खामखेड़ा बालाजी की। आप सोचिए कितना बड़ा धाम है खामखेड़ा बालाजी। मतलब ये मानिए कि भगवान से आशीर्वाद लेकर ही शादी की जाती है। जो भी व्यक्ति परना है यहाँ पे, हम मालवी में बोलते हैं, तो जिसका भी ब्याह होता है वो इसी मंदिर में पूजा अर्चना करने आता है, और उसी के आसपास आप गंदगी फैला रहे हैं। तो ये चीज़ें गलत है। आप तस्वीरों में एक बार और देख लीजिए, गंदगी हटना चाहिए। भाई साहब, आप सभी से निवेदन करता हूँ, मैं इनकी तस्वीर दिखा दो, सबके चेहरे दिखा दो। आप सभी से निवेदन करता हूँ, इतने लोगों ने भी अगर 100-100, 200-200, 500-500 रुपये दे दिए तो ये गंदगी हट जाएगी, और ये गंदगी आप लोगों को ही हटवाना है। आप सरपंच से तो छोड़ ही दीजिए, उम्मीद कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग भी अगर हटवा देंगे, मेरी बस इतनी सी अपील है कि 200-200, 300-300 रुपये आप अपनी जेब से देकर ये गंदगी हटवाओ, और जिनकी भी नाली लगी हुई है उसको बंद करवाना। और अगर वो नाटक करे तो फिर मुझे बुलाना, मैं देखूंगा उनको। तो बस अब ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो गंदगी वाली जो दिक्कत है, मैं अभी अगले मंगलवार फिर देखने आऊँगा गंदगी हटी कि नहीं हटी, और मैं आता भी हूँ भाई साहब। मैं ऐसे नहीं बोल के चला जाऊँगा, मैं आऊँगा और गंदगी हटी कि नहीं हटी, आप लोगों से वादा ले रहा हूँ मैं कि ये गंदगी हटनी चाहिए। हम सबको मैं खुद साफ़ सफाई करवा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। मंदिर में बैठकर ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन हम सबको मिलके हटाना है। हम सब युवा है और ये बजरंग बली का स्थान है, इसलिए ये चीज़ बोल रहा हूँ मैं। आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम जुगराज सिंह है। अच्छा, जुगराज सिंह जी, मंदिर की बड़ी महिमा है, और बस आपने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है कि बरगद का पेड़ था वो गिरा, इतना विशाल का है, मंदिर बीचों बीच है, फिर भी किसी को नुकसान नहीं हुआ। किसी को भी नुकसान नहीं हुआ सर। तो कितने दिन पुरानी बात है ये? बहुत पुरानी बात है। तो अभी तो ये मंदिर बन गया, उसके पहले जो पेड़ था बड़ा, वो उसकी शाखा बड़ी लंबी लंबी थी। आसपास मकान था, वो मकान पे जो डाला जा रही थी उनकी, तो स्वामी जी की ऐसी कृपा हुई कि भी डाला ऑटोमेटिक कोई इधर कोई उधर कोई उधर कोई उधर गिर के नीचे। अच्छा, किसी को भी नुकसान नहीं किसी को नुकसान नहीं हुआ। और बीच में एक जो छतरी थी 6 खंबा की, वो छतरी बिल्कुल ऐसी की वैसी रही, वो नहीं टूटी। अच्छा, हाँ, और ऑटोमेटिक वो जो पेड़ था वो पूरा गिर गया। फिर हमने समिति वाला ने, गांव वाला ने, सब ने मिल के सहयोग करके मंदिर का निर्माण किया, फिर मंदिर बनवाया। पर बाहर के लोगों जो सभी का काम होता है ना की जगह, किसी के बच्ची नहीं होता है तो भगवान उनकी इच्छा पूरी करते हैं, किसी के पानी नहीं है तो उनके ट्यूबवेल में पानी लगता है, किसी के शादी नहीं हो रही तो उनकी, किसी की नौकरी नहीं लग रही तो उसकी, किसी के कोई शरीर में कोई दिक्कत हो, बीमारी हो, कोई के डील में आवे ढाकन भूत प्लेत, तो यहाँ घूम घूम के 5 परिक्रमा लगा के और छोड़ दे रहे बाबा ऐसे करके, और 5 मंगलवार उसको आना पड़ता है। अच्छा। उसके बाद में फिर वो छोड़ देती है। बालाजी सबकी सुनते हैं बालाजी। और यहाँ 20-25 लड़काओं की समिति है, बढ़िया सुंदरकांड समिति, उन सब व्यवस्था देखते हैं। पूरा गांव का जो हम एक बार अलाउंस कर देते हैं तो चंदा इकट्ठा हो जाता है, उस चंदे से हम आगे काम बढ़ाते हैं। पारायण चलाते हैं, हवन चलाते हैं, या यज्ञ या भागवत जी, कुछ भी जब धार्मिक काम जो करते हैं वो सब उसके हिसाब से, गांव वाले के हिसाब से होता है। धार्मिक गांव है आपका, और हम चाहते हैं कि ये गांव इसी तरह से उन्नति करे धर्म के मामले में। और जैसा कि आपने कहा कि अनाउंस हम करवा देते तो चंदा भी आ जाता है, तो बस यही है कि वो साफ सफाई का मामला जो है वो भी थोड़ा सा आप अगर मिलके आपकी समिति अगर देख लेगी तो खुशी होगी हमें। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे, पूरी साफ सफाई करवाऊंगा। बिल्कुल, और हमारे 20 लड़काओं की टीम है, बिल्कुल एकजुट है हम, और सब मिलके, गांव वाला मिलके और 20 लड़काओं मिलके बिल्कुल करिए, पूरी साफ सफाई करवाऊंगा। उसके बाद में जो भी काम भगवान जो करवाओ सब होते रहे, चलते रहे, हाँ। सब उनकी कृपा से होते रहे, कोई कहीं दिक्कत नहीं, भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। बिल्कुल सही। और बीच में बैठे हैं बालाजी, और उसके बाद में नवमी के दिन कुंवार में जो नवरात्रि आती है, नवमी के दिन नगी जगह प्रसाद दिया जाता है, जिसके बच्चे नहीं रहते, 10-10, 12-12 साल से बच्चे नहीं है उनके, तो उनके फिर यहाँ से प्रसाद नवमी के दिन मिलती है। अच्छा,
उनके सामने हम जो फल रखते हैं स्वामी जी के सामने, वो फल उनको दिया जाता है। उन फल के द्वारा 1 साल के अंदर अंदर उनके बच्चे की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, एक साल में एक बार, एक साल में एक बार नवमी के दिन, कुंवार की नवमी नवरात्रि में। उसके बाद में जो कोई की इच्छा है, बीच में उनको टाइम नहीं मिली, नवमी पे नहीं आया, तो इन्हें 5 मंगलवार यात्रा करे, परिक्रमा लगावे, जो उनको नेम है वो नेम रखे, तो उनके पहले इच्छा पूरी हो जाती है। बाहर के लोग आते हैं, दूर दूर के विदिशा से भी, दूर राजस्थान के बाहर के लोग आते हैं सभी, सागर विदिशा। अभी तो अभी बताऊं आपसे, खुजनेर में एक डॉक्टर साहब है, कोहली साहब, मेडिकल अधिकारी है, उनके बच्चा नहीं था। अभी ये ऐसे लोग विश्वास कम करते हैं देवता पे, तो उनने हमारे गाँव के नेम बताई है, कोई ने भी, तो विनया पे आया। अच्छा, डॉक्टर साहब मेडिकल अधिकारी है, मेडिकल अधिकारी भी मतलब। हाँ, तो उनकी मनोकामना भी बच्चे के मामले में बजरंगबली। सुनो तो सही आप, अभी बताऊँ आपसे मैं कि हमारे गांव की जितेंद्र सिंह का मेडिकल है खुजनेर में, तो उनके डॉक्टर साहब के जितेंद्र सिंह के उनके संपर्क है आपस में, मतलब एक दूसरे मिले हुआ है। तो उनने जितेंद्र सिंह ने बताया उनको कि हमारे गाँव में ऐसे हनुमान जी की महिमा, जिसके बच्चा नहीं हो उनके बच्चा होता है, भगवान देता है बजरंगबली। तो डॉक्टर साहब आया भी सही ना कि जाके उनके वो फल उठा के भी दिया हमने नवमी के दिन। भगवान की कैसी कृपा हुई कि 1 साल के अंदर अंदर उनको बच्चा मिला। ये तो तो मेडिकल अधिकारी है, जो डॉक्टर लोग जो रहते हैं वो कम विश्वास करते हैं, विश्वास नहीं करते। और आप बड़ी जानकारी ले सकते हो इस बात की। आप बोल रहे हो नहीं, आप मंदिर पे बैठ के तो झूठ बोल नहीं सकते, इतना तो हम विश्वास करते हैं। आप जानकारी ले सकते हो, बोली कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं का भी काम होगा आपका पूरा होगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आपका विश्वास बिल्कुल, आप अपने सच्ची भावना से अगर आगे नमन करोगे, और नमन करने के बाद में उनसे जो मांगोगा तो मिलेगा आपको। हम तो यही मांगते हैं कि जो दर्शक है हमारे, उनकी मनोकामना पूरी हो, बिल्कुल, और राजगढ़ का भला हो, बस हम यही चाहते हैं। और ये जो देवता है बजरंगबली है, कालियाखेड़ी गांव, जब आप खुजनेर से संडावता की तरफ जाते हैं, संडावता से खुजनेर की तरफ जाते हैं, तो बीच में गांव पड़ता है। तो आप अंदर आएंगे तो भगवान के दर्शन आपको होंगे। बहरहाल एक बार और दर्शन हम आपको करवा देते हैं, और यही उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि दर्शन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि उनकी मनोकामना भी पूरी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।